सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज हम अपठित गद्यांश और पद्यांश में से अपठित पद्यांश करेंगे। आपको पता है कि आप अनसीन कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं। कुछ कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं वो चैप्टर में से होते हैं और कुछ पोएम में से होते हैं। अपठित पद्यांश यानी अपठित काव्यांश मतलब कविता का एक अंश। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके साथ प्रश्न होते हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। बेटा जब आप अपठित पद्यांश हल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको पैराग्राफ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसके प्रश्न पढ़ने हैं। कई बार तो हमें सीधे उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन कई बार हमें उत्तर सीधे नहीं मिलते हैं। कई बार फर्स्ट लाइन या नेक्स्ट लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और हमें उसमें से उत्तर को ढूंढना पड़ता है। और बेटा दूसरी बात जो है वो ये है कि कविता की पंक्ति को एज इट इज उत्तर में नहीं लिखना है। जैसे हम गद्यांश में से ढूंढते हैं, हमें गद्यांश में एक पंक्ति मिल जाती है, उत्तर मिल जाता है और हम वैसे ही उसको उतार लेते हैं, लेकिन काव्यांश में ऐसे नहीं करते हैं। कविता की पंक्ति को आपने ज्यों का त्यों ना उतार कर अपनी भाषा में उस उत्तर को सरल वाक्य में लिखना होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। आज हम बेटा आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिया हुआ एक अपठित काव्यांश देखेंगे, उसके साथ कुछ प्रश्न हैं और देखेंगे कि कैसे अपठित काव्यांश को हल किया जाता है। आप अपनी व्याकरण की पुस्तकें निकाल लीजिए। पेज नंबर है बेटा 201, 201 पेज है, निकाल लीजिए। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब बेटा इसके कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप सबसे पहले इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अंतिम लीला स्थली किसकी बताई गई है? झांसी की रानी अंत तक क्या सहती रही? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाधि कैसी है? उसके बाद है, लक्ष्मीबाई के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? लास्ट क्वेश्चन इज, स्मृतिशाला में क्या संचित है? अब बेटा जब हमने कविता का अंश पढ़ा, काव्यांश पढ़ा और हमने प्रश्न पढ़ लिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे कि इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता कि कहाँ इसका उत्तर लिखा है, तो हम काव्यांश को दोबारा पढ़ेंगे। पहला प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, अंतिम लीला स्थली किसकी बताई गई है? अब हम काव्यांश में से ढूंढेंगे। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब हमें प्रश्न पूछा है, अंतिम लीला स्थली किसकी बताई गई है? इसका आंसर आपको लगेगा कि सेकंड लाइन में है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लेकिन बेटा पहली दो पंक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, आप इसका उत्तर ऐसे नहीं लिखेंगे कि अंतिम लीला स्थली लक्ष्मी मर्दानी की बताई गई है। हमें पता है कि यहाँ पर झांसी की रानी की बात हो रही है, तो हम पहली पंक्ति में से भी उसका उत्तर उठा सकते हैं। तो हम लिखेंगे अंतिम लीला स्थली झांसी की रानी की बताई गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी अंत तक क्या सहती रही? लास्ट सेकेंड लाइन देखिए, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। अंत तक क्या सहती रही? सहे वार पर वार अंत तक। तो प्रश्न है, झांसी की रानी अंत तक क्या सहती रही? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? झांसी की रानी अंत तक वार पर वार सहती रही। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि कैसी है? अब दोबारा फर्स्ट लाइन पर आइए। यह समाधि यह लघु समाधि है। इसका उत्तर हमें यहीं पर मिल रहा है, लेकिन हम एज इट इज नहीं लिखेंगे यह समाधि यह लघु समाधि है। नो, हम इसका आंसर लिखेंगे समाधि कैसी है? समाधि लघु है। लघु मतलब छोटी, छोटी सी समाधि बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर भी देखिए। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आपको याद होगा, आपने 6th क्लास में भी लक्ष्मीबाई से संबंधित कविता पढ़ी थी, झांसी की रानी, है ना। उसमें आपको पता है, बताया गया था कि लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा जाता है क्योंकि वह मर्दों की भांति लड़ी थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये उसकी विशेषता बताई है कि वो मर्दानी थी, मर्दों की तरह लड़ी थी। तो लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, स्मृतिशाला में क्या संचित है? अब हमें इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। हम फिर से कविता पढ़ सकते हैं। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। अब हमारा प्रश्न क्या है कि स्मृतिशाला में क्या संचित है? तो यहाँ इसका उत्तर हमें मिल रहा है, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। उसकी स्मृतिशाला में उसके फूल संचित हैं। प्रश्न है स्मृतिशाला में क्या संचित है? उत्तर है स्मृतिशाला में झांसी की रानी के फूल संचित हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको काव्यांश बहुत ध्यान से पढ़कर, प्रश्नों को ध्यान से समझकर उत्तर लिखना है। और उत्तर कविता की पंक्ति ज्यों की त्यों में नहीं लिखा जाएगा, आप उसका उत्तर ढूंढकर एक सरल वाक्य में लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपको मैं एक और काव्यांश भेजूंगी जिसके साथ प्रश्न भी भेजूंगी। आप उस काव्यांश के प्रश्नों को हल करेंगे और हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बेटा।